डिस्कस एंड राइट। तो फर्स्ट है जूलन माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? कभी आपका भी माउथ वाटरिंग किया है? तो जूलन का माउथ इमली के नाम सुनकर वाटरिंग इसलिए करता है, जैसे बेटा हमने बताया कि जो आपकी नेटवर्किंग होती है, ब्रेन जो होता है, जो पहले आप कोई भी चीज़ आपको बहुत पसंद होती है, वो आप खाए हुए होते हैं, उसका टेस्ट आपको पता होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को वो चीज़ें लर्न हो जाती है, उसका टेस्ट लर्न हो जाता है। तो इसकी वजह से जैसे ही झूलन ने इमली को देखा, उसके माउथ में सलाइबा सिक्रीट हो गई। सलाइबा के बारे में आपको पता है कि जो माउथ में सलाइबा होती है वो फूड को क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में बदल देती है, लिक्विड करती है, जिससे हमारा फूड स्मूथली फूड पाइप में मूव करता है। तो ये सलाइबा सिक्रीट होती है, जैसे ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि ये इमली, यानी कि आई सेंस के थ्रू उसने इमली पहचान लिया और उसको उसके टेस्ट के वो फैमिलियर था, जिसकी वजह से उसके झूलन के माउथ में वाटरिंग होने लगी। इसी तरह आपने भी बहुत सारे फूड, जो भी आपको यम्मी फूड होता है, उसको देखकर आपके माउथ में पानी आने लगता है, वाटरिंग होती है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। ऐसे ही तुम 5 फूड के बारे में जो तुम्हें बहुत पसंद है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो और उसके टेस्ट को देख सकते हो। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट आर डिफरेंट वंस? वाई? क्या तुम्हें एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या डिफरेंट, और क्यों? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर आपको एक तरह का पसंद है तो क्यों? क्योंकि आपने कभी टेस्ट नहीं किया, दूसरे टेस्ट को ट्राई नहीं किया, और ऐसा हो सकता है। और डिफरेंट पसंद है तो आपने बहुत सारे टेस्ट को ट्राई किया है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टेस्ट पसंद है। जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जम्पा's माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि झूलन क्या थी, उस टेस्ट के लिए फैमिलियर थी। जैसे ही झूलन के माउथ में लेमन का जूस गया तो उस सॉर टेस्ट से वो फैमिलियर थी, उसका ब्रेन लर्न किए हुए था, जिसकी वजह से वो पहचान गई कि वो लेमन है। जम्फा पहचान गई कि लेमन है। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? क्या तुम सोचते हो कि हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी भी टेस्ट के लिए फैमिलियर हैं, चाहे वो खट्टा हो, सॉर हो, या बिटर हो, या फिर जैसे आपको मिर्ची देखकर आप क्या होते हैं, क्योंकि आपको मिर्ची फैमिलियर होती है, वो रेगुलर यूज़ होती है, और आप देख के उसको तुरंत मना कर देते हैं। ऐसा आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को वो टेस्ट, उसका बीटर टेस्ट क्या होता है, लर्न होता है, इसकी वजह से स्पाइसी टेस्ट लर्न होने की वजह से वो तुरंत मना कर देता है। इफ़ समवन वाज टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ, यदि कोई आपके माउथ में कुछ सौंफ यानी कि एनी सीड डालता है ऑन योर टंग, आपकी टंग पे, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज? हाउ? अगर आपकी आइज क्लोज होती है तो आप क्या उसको पहचान जाओगे? अगर आपने पहले कभी खाया होगा तो आप उस टेस्ट से फैमिलियर होंगे, तो आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में आपने पढ़ा है कि ब्रेन को जो चीज़ आप पहले से टेस्ट किए होते हैं वो लर्न हो जाती है। अगर लर्न है तो आप उसके टेस्ट को बता सकते हो। और वैसे भी टंग पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होती है, जिसकी वजह से आप उस डिफरेंट टेस्ट को, कोई भी फूड आप ट्राई करते हो तो उसके टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। क्योंकि स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ये 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग्स में प्रेजेंट होती है, जो रिकॉग्नाइज करती है डिफरेंट टेस्ट को। और अगर आपने पहले खाया होगा तो आपको का ब्रेन लर्न होगा, अगर नहीं खाया है तो आप इस बर्ड्स के थ्रू उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।